अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करना चाहते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिफरेंशियल्स की मदद से कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हैं और ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लीजिए 17 की पावर 1/4 है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 17 की पावर 1/4 मीन्स इट इज़ बेसिकली द 4th रूट ऑफ 17। इट इज़ द 4th रूट ऑफ 17। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले अपनी इस पूरी वैल्यू को 17 को x रख के लेट करना पड़ेगा। यानी जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है आप उसको लेट कर लेते हैं x के तौर पे, और उस पूरी वैल्यू को यानी कि ये 1/4 वैसे ही रखिए, 17 को आप लेट कर लीजिए x और इसको आप y या फिर fx कह दीजिए। स्टूडेंट्स, अगला काम ये है कि आपने 17 के करीब तरीन 4th रूट ढूंढना है। 17 के करीब तरीन 4th रूट आप नोट कीजिए क्या है। 17 के करीब तरीन 4th रूट है 2 की पावर 4 विच इज़ 16। यानी कि जो परफेक्ट 4th रूट है 2 की पावर 4 वो इक्वल्स टू 16 होता है। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ x की जगह पे 16 पुट कर सकता हूँ। तो जो dx होगा या डेल्टा x होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? वो इक्वल टू में 1 होगा, और 16 को 1 में ऐड करें तो वो 17 ही बनता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने दिया होता 32 या 31, तो 31 के केस में आप करीब तरीन जो 5th रूट है, परफेक्ट 5th रूट, वो किसका है? 2 की पावर 5 का। यानी कि फिर आप 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 लेट करते, 30 लेट ना करते। तो जो आप लेट करते हैं वो वैल्यू 17 से या 31 से करीब तरीन होती है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो जी x को हमने 16 लेट किया, dx को हमने 1 लेट किया। अगला काम स्टूडेंट्स ये है कि हम इस इक्वेशन के, ये जो हमने लेट की थी, उसके डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंशियल्स कैसे कैलकुलेट होंगे जानते हैं। आपके y का डिफरेंशियल dy होगा, x की पावर 1/4, इसको लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, x की पावर 1/4 है ना। तो जब आप इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो पावर नीचे आती है, पावर में से एक माइनस करने पे -3/4 होगा, और x का डिफरेंशियल आप नोट कीजिए dx होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इस x की और dx की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 16 है, यहाँ 16 रखा जाएगा। dx या डेल्टा x 1 है, यहाँ पे 1 रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 4 के साथ 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप नोट कीजिए कि ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल होगा, और साथ में 1/4 एज इट इज़ है, और dx की जगह पे 1 आ चुका है। यानी सिंप्लीफाई करने पे डिनोमिनेटर में 8 बचता है। 8 × 4, 4 ये वाला, 2 की पावर 3 8, और आंसर 1/32 विच इज़ इक्वल्स टू 0.03125। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काम ये है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला है f(x + dx = y + dy). दिस इज़ द फार्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू यूजिंग डिफरेंशियल्स। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए, y की जगह आपने fx रखा, x + dx की जगह वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की वैल्यू 16 रखी हुई है आपने, dx की वैल्यू 1 रखी हुई है आपने, और fx आ जाएगा f(16) प्लस में dy एज इट इज़। अब ये 16 + 1 कितना है स्टूडेंट्स? 17। मतलब आप अपने इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रख रहे हैं? 17।
तो जब आप यहाँ 17 रखेंगे तो यहाँ भी तो 17 आएगा। इसका मतलब है यहाँ 17 रखने से आपको 17 की पावर 1/4 मिल गई। और इधर क्या है, इधर है f ऑफ 16। f ऑफ 16 का मतलब क्या है कि आप अपने इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 16। तो जब आप यहाँ 16 रखेंगे तो आपको 16 की पावर 1/4 मिल जाएगी। और साथ आपने dy ऐड करना है। ये वाली वैल्यू जो भी आपने फाइंड की है, इस वैल्यू को आप यहाँ ऐड करा देते हैं। 16 को आप 2 की पावर 4 लिखिए, इस 1/4 से आप 4 को काट दीजिए और ये 2 और प्लस ये वैल्यू ऐड होके आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे देते हैं। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 ख़त्म हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर 2 हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, x की ऐसी वैल्यू लेट कीजिए कि जब आप x को dx में ऐड करें तो 31 बने, और करीब तरीन वैल्यू जो कि पावर 1/5 है, तो करीब तरीन जो फिफ्थ रूट है, परफेक्ट फिफ्थ रूट, वो 32 है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर में जो 5 होता है वो 32 होता है। ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम 32 दे देते हैं। अब चूँकि डिज़ायर्ड वैल्यू से 32 बढ़ चुकी है तो आप dx को -1 रखेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 31 आना चाहिए। अब हम स्टूडेंट्स इस जो हमने लेट किया है 31 की जगह x 1/5, इसका डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं। पावर नीचे आई, पावर में से एक माइनस किया, आगे x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा। ये x की पावर -4/5 नीचे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x की जगह आप 32 रखेंगे और dx की जगह आप -1 रखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 5 से कटेगा, 2 की पावर 4 बचेगा विच इज़ 16 इंटू 5 80, -1/80 आपको dy की ये वाली वैल्यू दे देगा। और स्टूडेंट्स, आपके पास जो फार्मूला है वो है f ऑफ x प्लस डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई। एक्स की जगह 32, dx की जगह -1, x की जगह 32, dy की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे f ऑफ 31 बचा, इधर 32 की पावर 1/5 बच रहा है और माइनस ये वाली वैल्यू। 32 की पावर 1/5 क्या होती है? अगर आप इसको 2 की पावर 5 से सिंप्लीफाई करें तो 2 बचेगा, क्योंकि 5 और 1/5 कट जाएंगे। और f ऑफ 31 क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में आपने फंक्शन में 31 पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ 31 पुट करेंगे तो इधर भी 31 की पावर 1/5 आएगी, जो कि क्वेश्चन के इक्वल है। तो 31 की पावर 1/5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिलती है, जो कि है 1.9875। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स का सलूशन मुकम्मल हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसमें आपको डिफरेंशियल की मदद से कोसाइन 29 डिग्री इवेल्युएट करना है। सबसे पहले वही आप 29 डिग्री की जगह x लिख के लेट कीजिए। x की वैल्यू करीब तरीन स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री है, तो dx की वैल्यू -1 डिग्री होगी। इसको रेडियन में लेके जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की और वैल्यू आ गई -0.01745 रेडियंस। ये आपने वैल्यू रेडियन में ही यूज़ करनी है, क्योंकि हम डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पास जो डिफरेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी -sin x इंटू में dx। देखें, डेरिवेटिव अगर होता ना तो इसका आंसर -sin x ही होता, लेकिन चूंकि आप डिफरेंशियल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ कोसाइन x होगा उसकी डिफरेंशियल की वैल्यू -sin x और x का डिफरेंशियल dx आएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल की वैल्यू स्टूडेंट्स आई है वो आई है dy इक्वल्स टू -sin x इंटू में dx। स्टूडेंट्स, इसमें हम x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे। आप यहाँ पे 30 डिग्री ना लिखिए तो π/6 रेडियन लिख लीजिए, एक ही बात है। और स्टूडेंट्स, जो dx की वैल्यू है वो -0.01745 होगी। हम अपनी वैल्यूज़ दोनों यहाँ dy में पुट कर देते हैं, x की जगह पे 30 डिग्री और dx की जगह पे माइनस वाली ये वाली वैल्यू। साइन 30 स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो होता है 1/2, मतलब 0.5 माइनस का 0.5,
और जो ये वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स वो नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 0.5 और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके आपको ये दे रही है 0.008725। स्टूडेंट्स वही फार्मूला जो डिफरेंशियल्स का है हम ये यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई, वाई की जगह एफ एक्स रखिएगा। अब जब आप x की जगह पे 30 पुट करेंगे तो dx की जगह पे आपको -1 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी f ऑफ 30 डिग्री प्लस में dy हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, f30 और f29 डिग्री हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, f ऑफ 29 30 माइनस 1 29 होगा, तो यहाँ जब आप लिखेंगे 29 तो कोसाइन 29 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और जब आप यहाँ पे f30 देखते हैं तो f30 का मतलब है कि आपने x की जगह 30 पुट करना है तो कोसाइन 30 डिग्री आ जाएगा। और जो वैल्यू ऑफ dy है वो ये वाली है, इसको यहाँ पुट कर दें। कोसाइन 30 आप जानते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/2 होता है, उसको आप डेसिमल में 0.866 लिख सकते हैं। तो कोसाइन 29 डिग्री इक्वल्स टू में आया 0.866 प्लस ये वाली वैल्यू जो कि dy की थी। ऐड करने पे आपको कोसाइन 29 डिग्री मिल जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन एंड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। एक क्यूब है स्टूडेंट्स और उसकी लेंथ 5 से 5.02 चेंज हो रही है हर एज की, तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ आएगा। अगर किसी वॉल्यूम की लेंथ 5 से 5.02 कर दी जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ आएगा। तो डिफरेंशियल्स के थ्रू ही आप इसको फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल्स की एप्लीकेशन में है। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब की जो लेंथ है हर साइड की वो एक्स ले लीजिए। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू 5 मिलने वाली है और जो dx या डेल्टा x है वो 5.02 होगा, -5 कर देंगे और 0.02 मिलेगा। dx की वैल्यू यानी कि डेल्टा x की वैल्यू 5.02 -5, जैसे आप लिखते थे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अज्यूम डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यहाँ पे v लिख लीजिए। अज्यूम v डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। मान लीजिए कि जो v है वो क्यूब का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हैं कि वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसका मतलब है कि v इक्वल्स टू में एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने से यहाँ पे डी आ जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² और x का dx लगा दीजिए। वैल्यूज़ पुट कीजिए स्टूडेंट्स। x की वैल्यू कितनी है 5 और dx या डेल्टा x इस केस में बराबर हैं, वो कितने हैं 0.02। और यहाँ आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम है वो कितनी मिल गई 1.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिफरेंशियल्स की एप्लीकेशन भी ख़त्म हुई और एक्सरसाइज 3.1 भी अपने अख्ताम को पहुँची। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स एक तो आपने पेज नंबर 121 वाली एग्जांपल्स अच्छे से कर लेनी है। पेज नंबर 121 की एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 2 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन 3 के आपने फर्स्ट 3 पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपके कोर्स में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हम लेक्चर रोक लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।